आप सभी को जय श्री राम। फिजियोथेरेपिस्ट वैकेंसी मध्य प्रदेश हिंदी। आज हमारा थर्ड डे है। इसमें हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से शब्द निर्माण की रीति को समास रीति कहते हैं। समास द्वारा शब्द रचना होती है। अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाता है। अब समास के 6 भेद होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास और फिर चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक समास की परिभाषा देखेंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व मीन्स दो। जिस समास में पूर्व पद यानी पहले वाला पद और उत्तर पद यानी उसके बाद वाला पद दोनों ही प्रधान होते हैं, अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता और पिता, तो इसमें जो लोप हो रहा है संयोजक शब्द और का, तो ये माता पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण का, तो इसमें लोप हो गया। और भाई बहन, पुण्य पाप, और इसमें दोनों पद प्रधान हैं और दोनों का अपना एक स्वतंत्र शब्द का अर्थ भी है। माता का अपना, पिता का अपना, दोनों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से अर्थ है। अब दूसरे आते हैं हम द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। पूर्व पद यानी पहले वाला जो पद है वो क्या? संख्यावाचक होता है। जैसे नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, सप्तदीप यानी 7 दीपों का समूह, और त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह, और सतमंजिल यानी 7 मंजिलों का समूह। जैसे 9 दुर्गा यानी 9 दुर्गाओं का एक समूह। और तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, पुरुष समास तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका पूर्व पद गौण होता है यानी उसका लोप हो जाता है, और उत्तर पद प्रधान होता है यानी लास्ट वाला। और इस लोप होने के आधार पर हमने इनको 6 वर्गों में बांटा है। पहला कर्म तत्पुरुष यानी को का लोप हो जाता है। जैसे मतदाता यानी मत को देने वाला, तो यहाँ को का लोप करके मतदाता हो गया, मत को देने वाला। ग्रहटकर, ग्रह को काटने वाला, यहाँ फिर को का लोप। कमल नयन यानी कमल के समान नयन, यानी कमल के, यहाँ को का हो रहा था, यहाँ के का लोप हो गया। लोप यानी उसका समाप्त हो जाना, उस दो शब्दों का मिल के एक नए शब्द का निर्माण कर देना। करण तत्पुरुष, जहां करण कारण चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे जन्म जाति यानी जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा हुआ, गुणहीन यानी गुणों से हीन, धनवान यानी धन से परिपूर्ण। और पहला हो गया कर्म यानी को का लोप, दूसरा करण यानी से लोप, और संपादान संप्रदान तत्पुरुष, जहां संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। जैसे हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ के लिए का लोप होगा, वहां संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब हम आते हैं फोर्थ, अपादान तत्पुरुष, जहां अपादान कारक चिन्ह से पृथक होने वाला से, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे थे यानी जुड़ने वाला से, यानी जन्म से जुड़ा हुआ है, यानी जन्म से उत्पन्न है, तो करण तत्पुरुष। और अगर जहां वियोग यानी बिछड़ने वाला या फिर पृथक होने वाला, अलग होने वाला से आता है, तो वहां पे हम अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष दोनों में से का ही लोप हो रहा है, लेकिन वहां पे मिलने वाला या साथ रहने वाला और यहाँ पृथक होने वाला से है। यानी धन से हीन, यहाँ धन से हीन यानी धनहीन, भय से भीत यानी भयभीत, जन्मांध यानी जन्म से अंधा, यहाँ जन्म से जुड़ा हुआ है इसका अंधापन,
और यहाँ इसका जन्म से जुड़ा हुआ है जन्मजात, तो यहाँ जुड़ने का है, और यहाँ पे अपादान में अंधा, ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये उसकी रोशनी क्या है, हीन हो चुकी है, पृथक हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे हम अपादान रखते हैं। संबंध तत्पुरुष, जहां संबंध कारक का, की, के का लोप होता है, जैसे प्रेम का सागर, प्रेम सागर, दिनचर्या, दिन का चर्या, भारत रत्न यानी भारत का रत्न। अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक चिन्ह से और पर, अधिकरण तत्पुरुष जहां अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप हो, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्म विश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। काली मिर्च, जैसे ये क्या है कि पूर्व पद यानी पहला वाला जो पद है वो विशेषण है और दूसरा विशेष से, विशेषण यानी वो उसका विशेषता बता रहा है कि मिर्च तो है लेकिन कैसी, काली मिर्च है। नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला। पीतांबर, अंबर है कैसा, पीला। चंद्रमुख, मुख तो है लेकिन किसके समान, चंद्रमा के समान। सदगुण, गुण तो है लेकिन कैसे, सद, अच्छे गुण। अव्ययीभाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन यानी जीवन भर। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। यथा समय यानी समय के अनुसार। जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। यानी पूर्व पद इसकी प्रधानता बता रहा है, स्थान तो है लेकिन यथा है यानी उस अनुसार है उसके। जीवन यानी आजीवन यानी जीवन भर। और प्रतिदिन, दिन तो है लेकिन प्रति ने लगा दिया तो प्रतिदिन। और बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के मध्य में एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा, यानी इसका अर्थ क्या है, महात्मा। समास है महात्मा लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है एक आत्मा, महान आत्मा। नीलकंठ यानी ये नीला है, कंठ जिसका, उसको हम बोलते हैं शंकर जी। तो नीलकंठ कह रहे हैं हम कि एक विशेषता बता रहे हैं लेकिन उसका अर्थ निकल रहा है कुछ और, भगवान शंकर। लंबोदर यानी लंबा है जिनका उधर, अर्थात गणेश जी। लंबोदर भी उनको बोलते हैं। गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, यानी उनकी हम कोई विशेषता बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, और एक शब्द जिसका अर्थ निकल रहा है कुछ और। मक्खी चूस यानी बहुत कंजूस। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, हाथों हाथ, यानी हाथ तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर। ये कौन सा अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि इसमें प्रथम पद अव्ययी है, ठीक है, और प्रधान भी है। पीतांबर, पीतांबर हम किसी, जिसका पीला है अंबर, इसमें क्या आएगा, भगवान श्री कृष्ण। तो इसका समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास शब्दहीन। शताब्दी, भाई बहन। चौमासा और पद प्राप्त। तो इसमें क्या आएगा, शताब्दी, भाई बहन। भाई बहन तो क्या हो गया हमारा, द्वंद्व समास। चौमासा क्या हो गया हमारा, द्विगु समास, क्योंकि इसमें हमने चौ यानी संख्यावाचक आ गया। पद प्राप्त और शताब्दी, शताब्दी भी क्या होगा, ये इसमें भी संख्यावाचक आ रहा है। और बचा कौन सा, आखिरी डी, पद प्राप्त। इसमें तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इनका पहला जो पद है, पद वो कैसा है, गौड़ है, लेकिन दूसरा क्या है, प्रधान है। पद तो है लेकिन हमने उसको क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया, तो पद प्राप्त क्या होगा, तत्पुरुष समास आएगा। अब चौथा आते हैं, दशा है आनंद। दस है आनंद जिसके, अर्थात दशानन रावण। कौन सा समास है, ये भी बहुब्रीहि समास होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम एक दशानन बोल रहे हैं लेकिन उसका अर्थ निकल रहा है क्या, रावण।
तो एक शब्द रहता है और उसका दूसरा अर्थ निकलता है तो वो बहुब्रीहि समास में आता है। चरण कमल में प्रयुक्त समास है, यानी चरण है किसके समान, कमल के समान, तो इसमें कौन सा आएगा, तत्पुरुष नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, द्वंद्व भी इसमें नहीं है क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है। बी इसका आंसर होगा कर्मधारय समास। क्यों, क्योंकि ये पहला विशेषण दूसरा विशेष है, पहला चरण है लेकिन कैसे, कमल के समान, तो इसमें क्या आएगा, कर्मधारय समास। दूसरा घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो द्विगु समास नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, तत्पुरुष होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हो रहा है घोड़े पर सवार, तो यहाँ लोप हो रहा है पर, और अभी हमने देखा है यहाँ पे कि अधिकरण तत्पुरुष जहां पे में और पर का लोप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा तत्पुरुष समास। इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है, नवरत्न, जन्मजात, नीति निपुण, प्रतिदिन। अव्ययी भाव में हमने देखा था कि प्रथम पद अव्ययी होता है और प्रधान होता है, तो इसमें आएगा प्रतिदिन। उसका उदाहरण भी हमने देखा था, ये देखिए अव्ययी भाव प्रतिदिन। आठवां, संबंध तत्पुरुष में किस कारक का चिन्ह का लोप होता है। इसमें नॉर्मल है, जैसे हम किसी का संबंध बताते, ये मेरा पेन है, ये उसका पेन है, ये उसको दे दो, तो उसमें का जहां पे लोप होता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। तो आंसर आएगा मक्खी चूस शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, क्योंकि मक्खी चूस में कंजूस। इसके बाद गर्भ शून्य शब्द में समास है, गर्भ शून्य यानी गर्भ से जो शून्य है, जैसे हम देख रहे थे ये तत्पुरुष तो है मगर कौन सा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष, यानी गर्भ से ही जो शून्य है, गर्भ से जो शून्य है तो ये जुड़ा हुआ है तो संपादान आएगा। अगर ये पृथक वाला से होता तो अपादान, तो इसका आंसर होगा 10C। नवरत्न यानी द्विगु समास, इसमें नव यानी 9, रत्न यानी रत्नों का समूह, तो द्विगु आएगा। द्विगु क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसमें देखा कि पहला पद कैसा है, संख्यावाचक है यानी 9, तो 9 रत्नों का समूह द्विगु। अब हम आते हैं चौराहा, यानी 4 राहों का समूह है तो चौराहा, इसमें फिर द्विगु आ जाएगा। रस का गुल्ला यानी में कौन सा समास है, इसमें रस का की के, ये भी संबंध बता रहा है, तो ये तत्पुरुष होगा, कौन सा, संबंध वाला तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है बताइए। हमने पढ़ा अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप हो जाता है, पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। देखिए पहला तो ये गलत हो जाएगा डी की प्रथम एवं तृतीय 2 पद ही हैं, अब दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष में जो हमने पढ़ा पहला पद तो गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। राजपुत्र में कौन सा समास है, यानी राजा का पुत्र, इसमें भी संबंध, राजा का पुत्र, तो ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, और इसमें संबंध तत्पुरुष नहीं है तो हम तत्पुरुष ही लगाएंगे। शताब्दी यानी ये भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें संख्यावाचक आ गए ना, 100 शब्दों का, वो 100 वर्षों का जिसको हम बोलते हैं शताब्दी। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है लवकुश, लव और कुश, ये तो 2 प्रधान हो गए, ये नहीं होगा। त्रिभुवन द्विगु समास हो गए। छत्रधारी यानी छत्र को धारी करने वाले, ये हो गया अपना बहुब्रीहि समास हो गया। भरपेट यानी पहला पद इसमें अव्यय है और दूसरा पेट, तो पेट तो नॉर्मल है लेकिन उसको बताने वाला कि उसकी स्थिति क्या है, ये अव्ययी है, तो भर, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 का बी। आज हमने समास पढ़े और समास के सारे क्वेश्चन भी किए हैं। जय श्री राम।